गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम हिंदी व्याकरण का चैप्टर 4 वाक्य स्टार्ट करेंगे। वाक्य को इंग्लिश में सेंटेंस कहते हैं। सेंटेंस मैंने आपको इंग्लिश ग्रामर में भी पढ़ाया है, ठीक है। तो आज हम वाक्य पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये जानते हैं कि वाक्य होता क्या है, बट उससे पहले ये जानेंगे, आप लोगों को ये पता होगा और साथ ही साथ मैंने पढ़ाया भी है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? वर्ण होती है। क्या होती है? भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। और इन्हीं वर्णों का सार्थक समूह क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है। आपको पता है वर्ण क्या होता है और शब्द क्या होता है। अब हम देखेंगे वाक्य क्या होता है, क्योंकि वर्ण और शब्द मिलकर ही वाक्य बनाते हैं। तो इसकी परिभाषा कैसी होगी? सार्थक शब्दों का ऐसा समूह वाक्य कहलाता है जो विचारों को पूर्ण रूप से व्यक्त करता है। इसका मतलब है कि देखो, बहुत सारे शब्द होते हैं जिसको हम लिख देते हैं, बट ये नहीं है कि उसका मीनिंग एकदम अर्थफुल हो, मतलब उसका मीनिंग का कोई अपना अर्थ हो। जिस भी शब्दों का या वाक्य का अर्थ निकलता है ना, उसी को क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। मीन्स अगर समझा जाए तो जिसमें व्याकरण हो, जिन शब्दों में व्याकरण होता है उसे ही वाक्य के अंतर्गत लिया जाता है। तो यहाँ पे वाक्य की परिभाषा क्या होगी? सार्थक शब्दों का ऐसा समूह वाक्य कहलाएगा जो विचारों को पूर्ण रूप से व्यक्त करता है, ठीक है। तो हम अब इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ क्या लिखा है? सुंदर गुड़िया मेरे एक है पास। देखो, उसको बोलने में ऐसा नहीं लग रहा है कि ये वर्ड ही रॉन्ग है, ये जो वाक्य बना है ये सही लग रहा है कि आपको गलत लग रहा है? गलत लग रहा है ना। लेकिन आप देखोगे शब्द में, इस मेल में वक्ता बोलने वाले का बात स्पष्ट नहीं है। ये जो भी बोला है ना वो उसका बात स्पष्ट नहीं है। बट ये भी क्या है, ये जो है ना लाइन, सुंदर गुड़िया मेरे एक है पास, ये भी तो सार्थक शब्द है। बट क्या है, ये वाक्य कहलाएगा? ये सही वाक्य कहलाएगा? नहीं, क्योंकि इसमें क्या है, इसमें व्याकरण के जो नियम होते हैं, नियमों के अनुसार क्रम नहीं है, ठीक है। अगर वाक्यों की परिभाषा देखा जाए तो सार्थक शब्दों का ऐसा समूह वाक्य कहलाता है जो व्याकरण के नियमों के अनुसार बना होता है। अगर इसका सही हम देखेंगे तो क्या होगा? मेरे पास एक सुंदर गुड़िया है। अब इससे आप पढ़िए ये वाक्य को, ये वाक्य क्या हो रहा है? मीनिंगफुल कहला रहा है। जबकि ये था सुंदर गुड़िया मेरे एक है पास, ये क्या आपको कोई वाक्य सही कहला रहा था? ये तो आपको कंफ्यूज कर रहा था। अगर इसे इजी वे में देखा जाए तो कैसे होगा? मेरे पास एक सुंदर गुड़िया है। अब आता है, अब हम पढ़ते हैं, हम आपस में बातचीत करते हुए कई तरह की बातें कहते सुनते, इसलिए वाक्यों में कई प्रकार के कई प्रकार के होते हैं। आइए उनमें मिलते चलें, ठीक है। अब ये वाक्य के प्रकार पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला है निश्चयवाचक वाक्य। निश्चय से ही आप लोगों को समझ आ जाता है, जो एक तरीके से निश्चित हो, मतलब ये बात सही है, वो क्या कहलाता है? निश्चयवाचक वाक्य कहलाता है। अब इसकी परिभाषा देखते हैं। किसी बात के करने या होने का सामान्य बोध कराने वाले वाक्य को निश्चयवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में आज रविवार है, ये निश्चित है ना कि आज रविवार है। अगर यहाँ लिख सकते हैं आज आपका, जैसे मैं वीडियो बना रही हूँ, तो आज वीडियो कब का मैं बना रही हूँ? ये वीडियो है थर्सडे का, ठीक है। तो आज, जैसे आज गुरुवार है, हम बोल सकते हैं आज गुरुवार है, तो ये निश्चित है। पिताजी बैठक में अखबार पढ़ रहे, ये निश्चित रूप से बता रही हूँ क्योंकि मैं देखी और आपको बता रही हूँ, इसलिए ये क्या आएगा? निश्चयवाचक वाक्य के अंतर्गत आएगा। अब आता है प्रश्नवाचक वाक्य। जब इनका आप हेडिंग पढ़ोगे तभी आपको समझ आ जाएगा। प्रश्नवाचक वाक्य मतलब जिसमें क्वेश्चन किया जाता है। अब इसका हम अर्थ देखते हैं। जिन वाक्यों का प्रयोग करके दूसरे लोगों से सूचना लेने के लिए प्रश्न पूछे जाते हैं, ऐसे वाक्य प्रश्नवाचक वाक्य कहलाते हैं। इसमें क्या बताया? जब हम दूसरों से क्वेश्चन करते कोई आंसर को जानने के लिए, उसे क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है तुम्हारा नाम क्या है। इसमें क्वेश्चन ही किया ना कि तुम्हारा नाम क्या है, तो अब वो आंसर देगा सामने वाला। सेकंड क्या? आपके पिताजी दिल्ली कब जाएंगे, तो एक तरीके से ये क्वेश्चन ही कर रहा है।
प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह लगाया जाता है, मतलब क्वेश्चन मार्क लगता ही लगता है। ठीक है, अब आता है निषेधवाचक वाक्य। निषेधवाचक वाक्य क्या है? ये दो वाक्यों के मिश्रण से बनता है। उपरोक्त दोनों प्रकार के वाक्य नहीं के साथ भी बोले जा सकते हैं। नहीं वाले ये वाक्य निषेधवाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, राज तुम्हारे पास हिंदी की पुस्तक नहीं है। वीणा नहीं मेरे पास हिंदी की पुस्तक नहीं है। राज ने वीणा से क्वेश्चन किया, क्या किया? तुम्हारे पास हिंदी की पुस्तक नहीं है। तो वीणा ने कहा नहीं मेरे पास हिंदी की पुस्तक नहीं है। इसका मतलब क्या है? विस्मयवाचक जो वाक्य होता है उसमें नहीं शब्द का यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब आता है विस्मयादि बोधक वाक्य। मन में आए विचारों या भावों का बोध कराने वाले वाक्य को विस्मयादि वाक्य कहलाते हैं। जैसे हम लोग कभी कोई चीज़ देखते हैं और मन में सोचने लगते हैं ना, ऐसी चीज़ों को ही हम क्या कहते हैं? विस्मयादि वाक्य कहते हैं। जैसे उफ कितनी तेज़ धूप है आज। आप जब धूप में जाते हो तो ऑटोमेटिक ये चीज़ मन में आने लगता है। मतलब क्यों? क्योंकि हम लोग इसमें परेशानी होने लगती है। वह कितनी ऊंची इमारत है, देखो। आश्चर्य से हम देख रहे, बाप रे कितनी ऊंची इमारत है ना? ये भी एक आश्चर्य की बात हो जाए, ये आश्चर्य की बात है। हाय मेरा हाथ टूट गया। जब हम दुखी रहते हैं या हम काम करते थक जाते हैं तो ये चीज़ बोलते हैं। जो चीज़ हम मन में सोचते हैं, ठीक है, हमारे भाव को और विचारों को व्यक्त करता है, वही सब के विस्मयादि बोधक होता है। छी कितनी गंदी जगह है। जब हम कहीं जाते हैं वहाँ हम लोग को देख के गंदगी लगती है, मतलब घृणा लगने लगती है, तो हम कैसे यूज़ करते? छी कितनी गंदी जगह है। ये मन में सबसे पहले आती है हमारी थिंकिंग। वह कितना अच्छा कपड़ा है, मतलब किसी चीज़ को देख के जब हम बहुत खुश हो जाते हैं, मतलब प्रसन्नता होती है, तब हम क्या बोलते हैं? वह कितनी अच्छा कपड़ा है, या वह कितना अच्छा जूता है ना? छी, धूप, हाय, अरे आदि उदागर एवं यह भाव प्रकट करने वाले शब्द होते हैं। ये सब क्या भाव है हमारे, जो हम किसी चीज़ को देख के अंदर फील करने लगते हैं ना, वही क्या होता है? विस्मयादि बोधक वाक्य होता है। ठीक है, विस्मयादि बोधक में इस टाइप का मार्क्स भी लगाया जाता है, इसे विस्मयादि चिन्ह भी कहा जाता है। ठीक है, अब आता है पांचवा आज्ञावाचक वाक्य। लोगों से कुछ काम करने के लिए कहने, बड़ों से किसी काम के लिए विनती करने, काम करने से रोकने के लिए प्रयोग किए जाने वाले वाक्य को आज्ञावाचक वाक्य कहलाते हैं। आज्ञा का मतलब ही होता है किसी को रिस्पेक्ट देना। मतलब इस वाक्य का मतलब क्या है? जब हम किसी काम को करने के लिए बड़ों से आज्ञा लेते हैं या किसी चीज़ से का परमिशन लेते हैं, वो सब क्या आज्ञावाचक वाक्य के अंतर्गत आता है। अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे विशाल तुम उधर बैठो। ठीक है, उसको ये ऑर्डर नहीं है, या एक बड़ा बोल रहा है, उसको विनती कर रहा है। मतलब देखिए इसमें एक ऐसा होता है कि आप किसी चीज़ के लिए आज्ञा लेते हैं या विनती करते हैं, तो इसमें क्या हो रहा है? विशाल विनती कर, मतलब विशाल को जो बोल रहा है वो क्या बोल रहा है? विशाल तुम उधर बैठो, मतलब विनती कर रहा है एक तरीके से। दादाजी खाना खा लीजिए, तो ये भी क्या है? विनती है। पिताजी आज पान मत खाइए, तो ये भी क्या है? विनती है। तो ये सब किस में आएगा? आज्ञावाचक वाक्य में आएगा। अब आता है इच्छावाचक वाक्य। इच्छा, शुभकामना या आशा का बोध कराने वाले वाक्य इच्छावाचक वाक्य कहलाते हैं। जिसमें जैसे इसका अगर समझा जाए तो अगर हम किसी को ब्लेसिंग्स देते हैं, आशीर्वाद देते हैं, वो भी इच्छावाचक में आएगा। किसी चीज़ की इच्छा करते, किसी चीज़ को देख के लगता काश ये मेरे पास होता, वो भी आएगा। और अगर आशा करते, इच्छा आशा एक ही होती, कोई चीज़ हमको मिल जाए या कोई आज हमारे घर आ जाए, तो वो सब क्या इच्छावाचक वाक्य में आता है। जैसे का सदा सुखी रहो, तो ये क्या हो गया? ब्लेसिंग्स दिए ना, आशीर्वाद दिए। ठीक है, तो ये इच्छावाचक वाक्य में कहा निकल जाओ मेरे घर से गुस्से से, गुस्सा। ठीक है, तो ये भी क्या आएगा? इच्छावाचक वाक्य में, क्योंकि मेरी इच्छा है कि तुम मेरे घर से निकल जाओ, है ना? तो ये भी क्या आएगा? इच्छावाचक वाक्य में। तो आपके वाक्य क्या 6 टाइप के हैं जो मैंने आपको समझा दिया। अब देखते हैं वाक्य के अंग। वाक्य के 2 अंग होते हैं। सबसे पहला होता है उद्देश्य, दूसरा होता है विधेय। ठीक है, उद्देश्य क्या है?
वाक्य में जिस बारे में कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। मतलब जो वाक्य लिखा है जिसके बारे में कहा जाता है ना, वो उद्देश्य कहलाता है। विधेय, उद्देश्य के बारे में जो कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। जो उद्देश्य के बारे में बताता है, मतलब उसको क्या करना है जिसके बारे में बताता है, वो विधेय कहलाता है। जैसे मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको बता रही हूँ। क, निशा पढ़ रही है। ये निशा क्या है? हम निशा के बारे में बता रहे हैं, ठीक है। तो निशा हमारा क्या हुआ? उद्देश्य हुआ। पढ़ रही है, वो क्या उसका काम कर रही है वो बता रहा है, वो क्या होगा? विधेय। विधेय क्या होगा? पढ़ रही है। वह खेलने नहीं जाएगी। कौन नहीं जाएगी? हम किसके बारे में बात करें? हम वह के बारे में बात करें, तो वह क्या होगा? उद्देश्य कहलाएगा। खेलने नहीं जाएगी, ये क्या कहलाएगा? विधेय कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। अब मैं आपको बैक एक्सरसाइज कराऊंगी। ये बैक एक्सरसाइज को मैं आपको कॉपी में करा रही हूँ, आप लोग देखिएगा। जैसे फर्स्ट है अभ्यास कार्य का फर्स्ट, दिए गए वाक्यों के सामने वाक्य का प्रकार लिखिए। ठीक है, आप पढ़िए और समझिए। छी कितनी बदबू है यहाँ। अब ये बताइए, मैंने आपको बताया था ये किस में आता है? मैंने आपको बताया था विस्मय आदि बोधक में आता है। जो चीज़ हम किसी चीज़ को देख के जब फील कर लेते हैं ना कि छी कितना गंदा है, छी कितना, वाह कितना अच्छा कपड़ा है, ये सब किस में आता है? ये आता है विस्मय आदि बोधक वाक्य में। सब बच्चे सीधी पंक्ति में खड़े हो जाइए। तो ये क्या है? आज्ञा दे रहा है ना, ऑर्डर दे रहा है, तो ये किस में आएगा? आज्ञावाचक वाक्य में। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। आपको पता है ये निश्चयवाचक है, मतलब हमको पता ही है, तो ये किस में आएगा? निश्चयवाचक वाक्य में। ईश्वर तुम्हारा भला करे, तो ये किस में आएगा? ईश्वर तुम्हारा भला करे, ये आएगा इच्छावाचक वाक्य में, क्योंकि ये ब्लेसिंग है, आशीर्वाद है। क्या तुम्हारे पास पेंसिल है? सबसे पहले तो ये क्वेश्चन कर रहा है, विद क्वेश्चन मार्क है, तो हमारा ये क्या होगा? प्रश्नवाचक वाक्य कहलाएगा। आज मैं सोऊंगा नहीं, पूरी रात पढ़ूंगा, तो उसने अपने में निश्चय किया है ना कि मैं आज सोऊंगा नहीं, पढ़ूंगा पूरी रात, तो ये किस में आएगा? निश्चयवाचक वाक्य में आएगा। सेकंड आपका आता है, दिए गए वाक्य में से उद्देश्य और विधेय चुनकर लिखिए। मेरे को अलग से बनाना था, बट मेरा स्पेस कम था, इसलिए मैंने इसके बीच में बना दिया। आप लोग वीडियो देखेंगे तो आप लोग को समझ आ जाएगा। आपको जो क्वेश्चन दिया है उसमें आपको उद्देश्य पूछ रहा है और विधेय पूछ रहा है, जो आपको बताना है। जैसे क, मेरे पिताजी सो रहे हैं। कौन सो रहा है? अभी किसके बारे में बता रहे हैं? मेरे पिताजी के बारे में। तो मेरे पिताजी क्या होंगे? उद्देश्य होंगे, और वो क्या काम कर रहे हैं? सो रहे हैं, तो वो क्या होगा? विधेय होगा। ठीक है। दीपक बुझ गया, किसके बारे में बता रहे हैं? दीपक के बारे में, तो दीपक क्या उद्देश्य होगा? बुझ गया क्या होगा? बुझ गया होगा विधेय। सभी लोग खाना खा रहे हैं, तो किसके बारे में बता रहे हैं? सभी लोग के बारे में। सभी लोग उद्देश्य हैं और लोग क्या कर रहे हैं? खाना खा रहे हैं। मेरी बहन रामा ने गरीबों को 2 रुपए दिए, तो इसमें उद्देश्य कौन होगा? इसमें उद्देश्य होगा मेरी बहन रामा ने। ये क्या उद्देश्य? हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? हम रामा के बारे में, मतलब मेरी बहन रामा ने के बारे में बात कर रहे हैं। और उसने क्या काम किया? उसने गरीबों को 2 रुपए दिए, तो ये क्या हो गया? गरीबों को 2 रुपए दिए, विधेय हो गया। कितना सुंदर बगीचा है, तो इसका उद्देश्य होगा कितना सुंदर। किसके बारे में बता रहे हैं? कितना सुंदर, और विधेय क्या होगा? बगीचा है। क्या तुम्हें कार चलाना आता है? तो हम क्या पूछ रहे हैं? हमारा इसमें उद्देश्य कौन है? क्या तुम्हें, ये क्या हमारा उद्देश्य है, और विधेय क्या है? कार चलाना आता है। ठीक है। अब थर्ड है आपका, वाक्यों को दिए गए संकेत के अनुसार बदलिए। ठीक है। आज तो बहुत गर्मी है, यह आपका क्वेश्चन में क्या दिया है? आज तो बहुत गर्मी है, विस्मयवाचक। ठीक है, इसको विस्मयवाचक में ट्रांसलेट करना है तो क्या करेंगे? उफ कितनी गर्मी है आज। ठीक है। अब इसके बाद, तुम्हारा भाई 4वीं कक्षा में पढ़ता है, इसमें प्रश्नवाचक आएगा। इसमें प्रश्नवाचक आपको बोल रहा है तो क्या लिखेंगे? क्या तुम्हारा भाई
चौथी कक्षा में पढ़ता है, तो ये हमारा क्वेश्चन मार्क भी होगा। ठीक है, भैया क्या खा रहे हो, इसको आपको बोला है निश्चयवाचक वाक्य में बनाने के लिए, तो आप क्या लिखोगे, भैया खाना खा रहा है, क्योंकि ये निश्चयवाचक है। उसके बाद है अमित गृह कार्य कर रहा है। अब इसको आज्ञावाचक वाक्य कैसे बनाएंगे, अमित गृह कार्य कीजिए, उसको ऑर्डर दे रहे हैं, आज्ञा दे रहे हैं। माणिका गीत गाएगी, ये क्या होगा, निषेधवाचक। तो क्या होगा, निषेधवाचक में नहीं जोड़ते हैं तो आएगा मानिका गीत नहीं गाएगी। ठीक है, यहाँ आपका चैप्टर 4 व्याकरण का कंप्लीट होता है। ठीक है, आप लोग एकदम ध्यान से मतलब ये सब सॉल्व करेंगे, पहले समझेंगे फिर सॉल्व करेंगे। कुछ डाउट लगे तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।